एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? तो आज है सोमवारी, सावन महीना का फर्स्ट सोमवारी। तो मैं फास्टिंग की हुई, सुबह से उठी हुई। अभी बजने वाले हैं 11। तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा रेसिपी एंड ब्लॉग में आप सभी को। तो यहाँ से मैं ब्लॉगिंग आज शूट करूँगी, आज डालूँगी मैं किस तरीके से पूजा करूँगी। और सारा काम हो चुका है। ये मैं नहा के आ चुकी हूँ, नेल पेंट भी मेरा लग चुका है। मैं थोड़ा फैशनेबल कलर पे ली हूँ। हमको ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं है, ऐसे ग्रीन डार्क मेरे पास है तो मैं पैर में लगाई हूँ। और अभी सिंदूर बिंदी ये सब नहीं किए, थोड़ा सा तैयार होंगे। नहा लिए हैं और सूट ही पहने हैं क्योंकि मौसम वेदर बहुत ख़राब है। तो साड़ी मुझसे नहीं संभला जाएगा, कि इसीलिए मैं सूट ही पहन के तैयार हुई। क्योंकि सारों महीना है तो ये मेहंदी कलर का है, तो ये मैच भी कर रहा था, तो इसीलिए मैं पहन ली। और अभी तैयार होंगी तो जा रही हूँ पैर में अलता लगाने। तो अभी कुछ भी नहीं किए, सिर्फ नहाए हैं, बाल धो के, बाकी सारा काम हो गया। सिर्फ पूजा करना है, पूजा करके फिर आप लोगों से बात करते हैं। आइए देखिए। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्नेहा रेसिपी एंड ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे मैं पैरों में लगा रही हूँ अलता, क्योंकि ये लगाना हर सुहागिन के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोमवारी व्रत कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो अलता ज़रूर लगाएं। जो भी चूड़ियाँ, जो श्रृंगार है, ये ज़रूर किया जाता है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती भी खुश होती हैं। तो ये हम लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पे बातें भी कुछ बोल रही हूँ, बट यहाँ पे मेरा लॉन्ग वीडियो बन जाता है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से अलता लगा रही थी। अब बोल रही थी कि मेरे पास बैल है, बट निकालूंगी तभी पहनूंगी। तो इसी में बातें हो रही थी। फिर यहाँ पे मैं देखिए तैयार हो चुकी हूँ, पायल बिछिया सब निकाल के थोड़ा पहन चुकी हूँ। ऐसा वाला निकाली थी पायल और बिछिया। तो इस तरीके से पहन के मैं अपना दिखा रही हूँ कि कैसा ये पायल बहुत अच्छा लगता है हमको। फिर आ गई हूँ अपनी मंदिर में। तो मंदिर में आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस मंदिर में। छोटा सा मंदिर है, बट बहुत अच्छे से मैं पूजा करती हूँ, जितना हो सकता है मैं अच्छे से करती हूँ। और यहाँ पे मैं बकर बकर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि देखिए, ये बेलपत्र होते हैं। बेलपत्र पे या तो आप राधे राधे लिखिए, या फिर ओम नमः, ओम ओम ओम, इस तरीके से मैं बना के रख लेती हूँ। 11 या 21 जो भी होते हैं, इस तरीके से आपके पास जितने हो बेलपत्र, या 5, मतलब जोड़ा नहीं, एक फूट के जैसा, तो बना के मैं रख रही थी। और मैं हमेशा से थाल में ही अच्छे से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पीतल का मेरे पास शंकर पार्वती जी हैं, उसमें शंकर भगवान के पूरे परिवार है, कार्तिकी जी, गणेश जी, और सब मैं इस तरीके से मैं लिख रही थी। और सबको मैं नीचे जैसे ऊपर में रखती हूँ, तो उनको भी, और शिवलिंग भी मेरा ऊपर रहता है, तो उसको भी मैं ऊपर में ही रखी हुई थी। तब फिर लेकर नीचे चली, क्योंकि मुझे थाल में अच्छे से पूजा करना था। और एक छोटा सा शिवलिंग है जो कि मैं लेकर आई हूँ। कहीं धाम पे जाती हूँ, जैसे गई थी आरा, तो मैं लेकर आई थी अरण्या वाली माता के पास, तो वहीं से मैं ख़रीद के एक छोटा सा शिवलिंग जो कांच का होता है तो लेकर आई हूँ। फिर वहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक और स्नान कर रही हूँ। सभी भगवान को, तीनों को, आनंदी भगवान ज़रूर रखिएगा। अगर आप लोगों के पास शिवलिंग है तो आनंदी भगवान को रखना ही चाहिए, क्योंकि भोले बाबा का वो सवारी होते हैं, तो आप लोग ज़रूर रखिएगा। तो इस तरीके से मैं बैठ गई, बट कैमरा का थोड़ा सा एंगल मुझसे चेंज हो जा रहा था। तो मेरी कोशिश रहती है, कोई वीडियो उतना नहीं शूट करने वाला रहता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से बनाए आप लोगों के साथ। तो देखिए थोड़ा सा कट गया। यहाँ पे मैं पहले जल अर्पित कर रही हूँ सभी पे, भगवान पे, शंकर भगवान पे। तो फिर जल के बाद जितने भी मैं सामान मंगवाई हूँ पूजा के, वो सभी को मैं यहाँ पे, फिर दूध है, दही है, दूध, दही, शहद, घी, इन सभी चीज़ों से मैं जल अभिषेक करती हूँ। ठीक है, अगर आप लोग शंकर भगवान को पूजा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो इसी तरीके से कीजिए। ये मैं मतलब कोई दिखाया नहीं, मैं जब से, मुझे जैसे जैसे मैं चीज़ें मैं सीख रही हूँ, मुझ में भी बहुत सारी चीज़ कमियाँ रहती थी कि मैं दूध से करती थी, दही नहीं कर पाती थी। ठीक, तो मैं देख रही हूँ कि नहीं, दही भी लगाया जाता है। मेरा दिमाग, जैसे महाकाल जी, उज्जैन के महाकाल जी, उनको मैं बहुत बहुत दिल से देखती हूँ। या फिर बाबा बैजनाथ धाम है, बाबा धाम, ये सब देखिएगा, उनका वीडियो में भभूति वभूति सब रहता है।
पर मेरे पास भभूति नहीं था, पर दही जितने भी मुझसे जो बना वो मैं अपने अकॉर्डिंग मंगा के रखी हुई थी। और मेरे हस्बैंड भी चल गए थे काम करने, क्योंकि बाबू को लाने का टाइम हो रहा था, तो वो चले गए थे बाहर में। बारिश इतना तेज़ हो रही थी, तो थैंक गॉड कि मैं नीचे पूजा करती हूँ, इसीलिए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो इस तरीके से मैं शहद दही देख रहे हैं जैसे कि आप लोग वीडियो में, तो मैं सभी को शंकर भगवान पे चढ़ा रही हूँ। ये समझिए तो उनका अभिषेक हो रहा है। और देखिए, चढ़ाने के लिए शंकर भगवान पे आप एक लोटा जल भी अगर सच्चे मन से चढ़ाइएगा तो आपका इच्छा ज़रूर पूर्ण होता है, अगर मन में श्रद्धा हो तो। और मन में श्रद्धा नहीं रहे तो कितना भी आप कर लीजिए तो कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। तो ये मैं जितना हो सकता है मुझसे जो बन रहा था मैं कर रही थी। फिर लास्ट में फिर से थोड़ा सा जल लेके शंकर भगवान पे मैं अर्पित कर रही थी। और फिर सब में क्या होता है कि मैं चंदन रखती हूँ, तो चंदन जो होता है वो लगाइए। उसके बाद हल्दी, चंदन, रोली, इन सभी को आप लगाइए शंकर भगवान पे अच्छे से। माता पार्वती को सिंदूर लगाइए, गणेश जी को सिंदूर लगाइए। अगर पूजा जिसको नहीं भी आता होगा तो ये मेरा वीडियो देख के ना समझ जाएगा कि किस तरीके से शंकर भगवान की पूजा किया जाता है। तो अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो प्रॉपर आपको, मेरी कोशिश यही है कि अगर अगला जो सोमवारी करूँगी, मैं सोमवारी 2 ही करती हूँ, एक स्टार्टिंग एक लास्ट, मुझसे 4 सोमवारी नहीं हो पाता है। मैं शुरू से नहीं की हूँ, क्योंकि मैं अनमैरिड थी तब भी मैं नहीं करती थी, 2 ही करती थी। इस बार भी मैं, क्योंकि मेरे मानने है कि एक आंधड़िया एक पिछुआ क्या होता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, इस तरीके से उसी में मैं करती हूँ। तो 2 ही करती हूँ। तो जितना हो सकता है मैं अच्छे से ही कोशिश करती हूँ कि पूजा करें। और पूजा करने के बाद इतना आपको आनंद, मतलब समय तो पता ही नहीं, समय थोड़ा लगता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि इस वीडियो में से, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा के मैं दिखा रही हूँ। पूजा वाला पूरा सीन आप लोगों को प्रॉपर दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग जिसको नहीं समझ हो वो सीख जाएंगे पूजा करने के लिए। मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस को बहुत कुछ अच्छे से आता है, फिर भी अगर कुछ भी मेरी कमियां ही दिख रही कि आप ऐसे गलती कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग भी राय अपना बताइएगा कमेंट के द्वारा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे मैं कलावा बन रही हूँ, जो मेरे पास शंकर पार्वती जी हैं उसमें, और ये शिवलिंग में सभी को, ये एक समझिए कि वस्त्र के जैसा काम करते हैं। भगवान को कलावा कच्चा धागा सूट होता है, तो इसीलिए ज़रूर आप लोग के पास हो तो चढ़ाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कलावे भगवान पे चढ़ा रही हूँ। और फिर बेलपत्र जो कि मैं राधे राधे किसी में ओम बना के लिखी हूँ, उन सभी को मैं, और 11 ऐसे रखे हुए, सबको 11 शंकर भगवान पे चढ़ाऊँगी। फिर उनके साथ जो धतूरा होता है, धतूरा अर्पित करती हूँ। फिर क्या होता है, भांग, जो ग्रीन वाला भांग होता है वो कच्चा होता है, तो वो भी बिकते रहता है मार्केट में, अच्छे से बिकता है, तो वो भी मंगवाई थी, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर आँख पता है, उसका फूल आप ज़रूर चढ़ाइएगा आप लोगों के पास हो तो। और किसी भी भगवान को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे शास्त्र में बोला गया है कि पान का पत्ता ज़रूर रखें, ठीक है। पान के पत्ता से आप आरती भी करते हैं, पान के पत्ता से माता का भी भोग लगता है, पान के पत्ता से जितने भी भगवान उनको भी भोग, क्योंकि पान के पत्ता भी बहुत होता है पूजा में रखने के लिए, इससे माता लक्ष्मी का वास होता है, ठीक है ना। तो आप जिस भी पूजा, कोई भी पूजा कीजिए तो पान के पत्ता ज़रूर रखिए। तो पान के पत्ता पे मैं कसैली, लौंग, थोड़ा सा अक्षत और मकुंदाना, जो भी चीज़ें हैं पूजा के वो रख रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ फ़ोन को मेरे सामने रख के चढ़ा रही थी। और फूल, इस सब चीज़ों को मैं यहाँ पे एक थाल में ही अच्छे से रख रही हूँ। फिर मेरे पास जो भी खरा जो फल होते हैं, देखिए यहाँ पे धतूरा रख रही हूँ। और मेरे पास जो भी खरा फल, जैसे केला हो गया, जितने भी है, खीरा है, ज़्यादा फल नहीं मंगवाई थी, मेरे हस्बैंड को जाना भी था, उनको जाना था तो वो चले गए थे, तो कितना दूसरे से बहुत कुछ मंगवाए थे। बारिश भी बहुत तेज़ में हो रही थी, तो जितना बच्चा ला के दिया रेंटर के, उससे मैं मंगवाई
कुछ और दूर्वा आपके पास हो, दुब्भी, तो ज़रूर रखें, क्योंकि दुब्भी गणेश भगवान को बहुत प्रिय है, तो दुब्भी रखें। मेरे पास सन्नी का पेड़ है तो सन्नी का एक पत्ता ज़रूर रखें। इससे भी बहुत मतलब दोष दूर होते हैं, सन्नी भगवान और शंकर भगवान। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर रखें। जितने भी आपके पास फल हो वो रखें। कुछ आपको मन होगा कि नहीं मेरे पास कम है तो काट के भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे घर मतलब जो एक एक करके ही रख रही थी, काट के नहीं रख रही थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं पूरे फल को रख रही थी। और जब से मतलब मेरा है कि मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। पूजा करते समय मेरा इधर उधर का कोई भी ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैं वॉइस अपने मगन में मैं यहाँ पे कुछ कुछ गा रही हूँ। तो मैं सोच रही कि आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, इसीलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी। तो इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ, हर बार ऐसे ही करती हूँ नीचे में ही, क्योंकि वो एक शिवलिंग ऊपर में रहते हैं मेरे तुलसी जी के पास, बट वहाँ पे मैं नहीं करती हूँ। जैसे कोई ऐसा महाशिवरात्रि हो गया तो मैं नीचे ही ला के अच्छे से थाल में पूजा करती हूँ शंकर भगवान को। और बहुत अच्छा लगता है हमको पूजा करना। मुझे भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है, बस मन में शक्ति या भक्ति रहे, यही मेरा सब कुछ है। इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो इसी तरीके से मैं कर रही थी। अब सोच रही थी कि हे प्रभु थोड़ा सा तो बारिश रुक जाइए, और अक्षत ज़रूर आप लोग छीटिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्षत माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो अक्षत ज़रूर भगवान पे चढ़ाइएगा। ऐसे कोई भी पूजा कीजिए तो अक्षत ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर मैं सावन के लिए कल चूड़ी लेकर आई थी, तो चूड़ी इसको मैं सोची कि माता पार्वती जी को मतलब ठिका के उनको टीका उका थोड़ा करके इनको फिर तब मैं पहनूँगी। ये श्रृंगार के तौर पे माता पार्वती को मैं दे रही थी। और इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जो भी आपके पास श्रृंगार का कुछ भी हो, अगर बिंदी सिंदूर ही हो तो वही भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रख रही हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा के नज़दीक आ रहा था। फिर समय लगता है पूजा, अगर आप लोगों को मन से करना है तो समय लगता है। फिर ऊपर में मेरे जो जितने भी भगवान है तो ऊपर में रेक जैसा मैं बना के रखी हुई हूँ, पर अच्छा लगता है, वो भी मेरे लिए सही है। जब भगवान देंगे, मेरा जब घर बन जाएगा तो मैं खुद एक इतना अच्छा प्यारा सा मंदिर बनाऊंगी कि आप लोग खुद देखिएगा कि हाँ ये बोली तो वो ये करके दिखाए। जब मेरा बहुत शौक है कि मेरा एक घर में एक अच्छा सा मंदिर है, उसमें बहुत पॉजिटिव फीलिंग आए, बहुत अच्छा लगे। जब भी कुछ ऐसा लगे तो मैं मंदिर में जाके बैठूं, वहाँ पे समय बिताएं। ऐसा नहीं कि आप पूजा ही कर रहे हैं तो मंदिर में जाके बैठ सकते हैं। कोई भी ऐसा परेशानी हो या कोई खुशी हो तो भगवान से शेयर कीजिए। इससे क्या होता है ना कि भगवान से आपका जो विश्वास है ना वो बढ़ता है। अगर आपके पास प्रॉब्लमें आ रही है, दुख आ रहे हैं, तो तब भी आप प्रभु के पास ही जाइए, दूसरे के पास। अगर आपके पास खुशियाँ आ रही है तब भी आप प्रभु को थैंक यू बोलने ज़रूर जाएं एक बार। तो यही मेरा मानना है कि हे प्रभु, जिस दिन भी मेरा घर बन जाएगा, जिस दिन भी मैं आपके लिए एक मंदिर बनाऊंगी ज़रूर से, ये मेरा विश्वास है कि एक न एक दिन ज़रूर बनेगा। तो इस तरीके से अगर आपका विश्वास प्रभु के प्रति रहे, भगवान के प्रति रहे, तो आप एक न एक दिन ज़रूर आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। कोई भी पूजा कीजिए तो आप सच्चे मन से भक्ति से कीजिए, मन में स्वार्थ मत रखिए। बस जितना भी हो सके अपना, हाँ, जो भी दुख दर्द है भगवान से शेयर कीजिए, जो भी खुशियाँ हैं भगवान से शेयर कीजिए। ये नहीं कि भगवान से हम ये चीज़ मांग रहे, भगवान को ये चीज़ बताइए कि मेरे पास है, बस इसमें मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। ये भी चीज़ बोलना चाहिए प्रभु से। अभी मेरा ऐसा ही घर है, लेकिन देखते हैं आप लोग, हमेशा मैं मंदिर का अपना फ़ोटो वीडियो शेयर करती हूँ, तो मेरा घर खराब से मैं रखती हूँ, कितने अच्छे से रखती हूँ, जितना हो सकता है मैं अच्छे से ही पूजा करती हूँ। महीना में 1-2 बार पेपर चेंज, ये वो सब कुछ साफ़ सफाई। इससे पहले मैं बीमार पड़ गई थी, सामान आने से पहले मैं एक दिन रूम साफ़ की हूँ,
एक दिन किचन साहब के बुखार, तब भी मतलब थोड़ा सा मेरा है पुराना मकान, लेकिन तब भी मैं साहब को बीमार पड़ गए। मेरे हस्बैंड मना किए, छोड़ दो ना क्या होगा, लेकिन नहीं, हम कहें कि हम करेंगे। पुराना मकान है, अगर नहीं करेंगे तो अच्छा गंदगी में रहेंगे हम लोग। सफाई भगवान को हम गंदगी में नहीं रहने देंगे। तो एक एक दिन करके मैं की, एक दिन बरामदा, एक दिन किचन, एक दिन रूम, बीमार में ही। और यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा पढ़े। तो ये मेरा भक्ति है कि भगवान बीमार भी थे, किए काम, दवा खा के ही किए, लेकिन ठीक हो गए। बहुत खुश हुआ है। मना हस्बैंड मना कर रहे थे कि एकदम इसको कितना भी मना करते तब भी इसको क्या है कि गंदगी इसको, तो भींग भींग के कितना होता है। मंदिर का सब साफ सफाई किए, बहुत अच्छा लगा। जब साफ हो गया ना तो ऐसा लगता है ना कि मेरे सर से कितना बड़ा बोझ हटा है, ऐसा लग रहा था। मैं अपने मन की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ दोस्त, कि जब मेरा सब कुछ ये हो गया, मेरा मंदिर भी साफ़ हो गया, तो हमको इतना अच्छा लगा, इतना फील हुआ कि लग रहा है कि मेरा सब काम हो गया। आज मैं इतना देरी पूजा की हूँ, मिनिमम 3 घंटा तो ऑलमोस्ट समझिए लग ही गया। तो इतना हमको अच्छा लगा कि 3 घंटा नहीं, हम आधे घंटा पूजा किए। जिस तरीके से समय ऐसे बीता, और भगवान से एक विश्वास जैसा हो जाता है, तो समय पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहा है। तो ऐसा विश्वास आप लोग भी बना के रखिए प्रभु से। आप लोग भी विश्वास बना के रखिएगा ना, तो आप लोगों को भी सुकून मिलेगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ होंगी ना, उस सब चीज़ों से आपको मुंह मोड़ देंगे प्रभु, और अपने रंग में रंग देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मेरे पास सब कुछ है, बस ये भावनाएं आ जाएंगी, बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ, पहले तो दीप जलाई घी का, फिर मैं आरती कर रही हूँ। पहले देखिए आरती कीजिए तो अगर शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं या फिर कोई पूजा कीजिए तो सबसे पहले गणपति भगवान की आरती किया जाता है, और उसके बाद शंकर भगवान की आरती कीजिए। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, रति पार्वती पिता महादेव, दीनन की लाज रखो शंभु पुत्र वारी, मनोरथ को पूरा कर जय बलिहारी। जय गणेश देवा, वीडियो तो बहुत बड़ा बन गया, आपको बहुत स्किप में की हूँ, तो मैं सोचती हूँ अगर ज़्यादा कर देंगे तो मेरे ऑडियंस, मेरे जो फैमिली जिसको हम मानते हैं, वाईटी फैमिली, जितने मेरे सब्सक्राइबर, वो कैसे देखेंगे चीज़ों को, कैसे समझेंगे। अगर मुझे कुछ दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, तो वीडियो तो थोड़ा रहना चाहिए। अब देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का, मेरा ये तरीका है कि मैं यहाँ पे ऐसे पूजा करूँ। हो सकता है आप लोग और अच्छे से पूजा करते हो, तो आप लोग कमेंट करके तो बता सकते हैं ना कि दीदी आप ऐसे करिए, इसमें ये ऐड कीजिए, या ये आपका पूजा में कमी है, या आप ये कह सकते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे से पूजा करती हैं। तो मैं इसी पर्पज़ से मतलब जो भी वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, बनाती हूँ कि नहीं मेरे वाईटी फैमिली पे है, वो भी देखें, वो भी समझें चीज़ों को, अच्छा लगता है उनको शेयर करना। तो इस तरीके से मैं आरती कर रही थी। दस भुजे अति सोहे, तीनों रूप निरखिता, तीनों रूप निरखिता, त्रिभुवन वन मोजन मोहे। ओम जय ओंकार, अक्षय माला बने माला, रुद्र माला धारी, रुद्र माला धारी, चंदन मृग मदे सोहे, चंदन मृग मदे सोहे, भोले सुबेकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर भागांबर आंगे, भागांबर आंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक साड़ी पहनने का बहुत शौक था, बट नहीं पहनी मैं, क्योंकि साड़ी अगर पहनते तो मुझे मंदिर भी जाना था, चिपचिप पूरा बारिश हो गया, पूरा मूड खराब हो गया था, इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनी। तो ये हसनवर ठीक है, सूट ही मेहंदी कलर था तो मैच कर रहा था।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जनत अविवेक प्राण छवि के मध्य तीनों ही एक। ओम जय शिव ओंकार त्रिगुरु शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवन नंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार। जय हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव शंभु त्रिपुरारी की जय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव यहाँ पे मैं ऊपर में तमेव भी अपना विद्या आरती कर रही निर्विघ्नं हूँ। तमेव फिर ऊपर पूरे घर में सब जगह दिखा कर आई, छत पे तुलसी माता इन सभी को मैं दिखा के नीचे आई हूँ। और बैठ के थोड़ा सा सोचे कि गर्मी भी लग रहा था। फिर सभी जितने भी आरती के बुक थे वो रख रही थी और लेट भी हो रहा था कि जल्दी जल्दी हमको जाना है। कैमरा यहाँ पे ऐसे ही कर रही थी। देखिए यहाँ पे लास्ट में मैं जल अर्पित कर रही हूँ शंकर भगवान पे। इसमें भी आप गुड़, अक्षत, हल्दी पाउडर, ये चंदन, रोली इन सभी को मिला के दूध, जल, फूल, बेलपत्र जितने भी हैं सब यहाँ पे इसमें लोटा में डाल के मैं जल चढ़ा रही थी। लास्ट में प्रभु से माफ़ी मांग रही थी कि जितने भी अगर कुछ गलती हो कुछ भी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू भी बोल रही थी कि आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत बहुत मैं चाह रही हूँ जो कुछ हो रहा है। थैंक यू ज़रूर बोले प्रभु को। प्रभु ये खुशबू वाला अगरबत्ती है तो इसको मैं जला रही थी। हमसे जितना होता है प्रभु मैं करती हूँ शुक्र भगवान। मैं अपने भोलेनाथ से मांगती हूँ कि मेरे जितने भी वाईटी फैमिली इन सभी को खुशियाँ दे, खूब भर भर के तरक्की दे, आगे बढ़े और खूब खुश रहे। तो इस तरीके से मैं प्रणाम कर रही हूँ, सबके लिए आशीर्वाद ले रही हूँ, खुद के लिए भी ले रही हूँ। और मेरा बेटा नहीं पूजा किया है, वो तो स्कूल था उसका, तो उसके लिए भी मैं ले रही हूँ। यहाँ पे नंदी भगवान के कान में कुछ बोल रहे हैं। पूजा हो गई है। अब यहाँ पे आसनी उठा के ऊपर रख चुकी हूँ और रुक के थोड़ा सा बैठ रहा है प्रभु के पास। ये देखिए बैक कैमरा से इस तरीके से मैं पूजा की हूँ। है पीतल के, वहाँ पे शंकर पार्वती जी कार्तिकेय जी उसमें पूरे ये तीज में मंगवाई थी मैं भगवान की। मैं कहीं नहीं जाती पूजा करने तो घर पे ही। और ये है शिवलिंग। तो एक बार ज़रूर आप लोग जयकारा लगाइए, हर हर महादेव की जय। तो इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ, कितना अच्छा लगता है। अगर आप लोग दीप जलाते हैं तो उसमें कुछ भी अक्षत या लौंग ज़रूर डालें। अगर लौंग नहीं है तो अक्षत भी ज़रूर डालें। यहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ, बड़ी गर्मी लग रहा था। तो अब जाना है मंदिर। मंदिर में जाऊँगी बट मोबाइल लेकर नहीं जाऊँगी, इसका वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि मैं मंदिर अकेले जा रही हूँ। मेरा बाबू स्कूल से आया नहीं था। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे डलिया लेके गई थी, डलिया का पूजा हो गया है।
ये लेके जलाई हूँ इसी जल से। थोड़ा सा घर का भी जल प्रज्वलित हो गया है। पूरे घर में छिड़काव करूँगी और इसको मैं पीऊँगी। भगवान का आशीर्वाद है, इससे रोग बलाई नहीं होता, दूर बुद्धि ज्ञान होता। हर हर महादेव की जय। जय श्री। छत पे आई हूँ मेरे पास टीका करने वाला है। अभी छत पे आई हूँ, सबका कपड़ा पसारा हुआ दुनिया भर के। वृंदावन से मैं त्रिशूल वाला लेकर आई थी। चलते हो नीचे, मेरा बेटा आ गया। बाय। नीचे प्रणाम करना है, जूता खोल दिया। चलो नीचे। ये देखिए गाइस, मेरा बेटा है। वीडियो के सामने नहीं है।